गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको कल एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ सवाल करने के लिए दिए थे। मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे पास केवल एक स्टूडेंट्स का मेरे पास आंसर आया और उसने मुझे आगे के बारे में पूछा भी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत ही दुख भी हुआ कि एक क्लास 10th में केवल एक स्टूडेंट्स ही जागरूक है, केवल एक स्टूडेंट्स को ही चिंता है, उसके अलावा और किसी को चिंता ही नहीं है और कोई इस बारे में जानता तक नहीं है। मुझे लगता है कि वो वीडियोस को देखता तक नहीं है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत ही गलत है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। क्लास 10th में केवल एक स्टूडेंट्स अगर कन्वर्सेशन कर रहा है, बाकी स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। आप उस चीज़ को देखिए, समझिए और जहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बेझिझक होकर के बातें करिए, बताइए, अपनी समस्या रखिए, तभी उसका समाधान हो पाएगा, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, और नहीं तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि 5th और 6th नंबर 1.2 का 5th और 6th नंबर क्वेश्चन उनसे नहीं बना था, तो मैं 5th और 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि 5th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर m कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब है कि क्या कोई ऐसी, आपको जांच करना है और जांच करके ये बताना है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या हो सकती है जो 6 की पावर n नंबर को 0 पे समाप्त कर सके। कहने का मतलब है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो नंबर, कौन सा नंबर है, 6 की पावर n को कहां समाप्त कर सके, कहां एंड कर सके, 0 पे एंड कर सके, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0। नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है कि जिसमें क्या होता हो, जिसमें 0 जो होता हो आता हो और साथ में वो 6 की पावर n को 0 पे समाप्त करता हो। पहली बात तो आप नेचुरल नंबर की डेफिनेशन से ही रूबरू होंगे। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में 0 आता ही नहीं है, उसमें काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो यही, इसी से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो नंबर 6 की पावर n को 0 पे समाप्त कर सकता हो, 0 पे उसको एंड कर सकता हो। तो नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि एक्सप्लेन वाई से 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी इसमें पूछ रहा है कि ये जो 7 into 11 into 13 plus 13 है, ये कंपोजिट क्यों है ना। ठीक इसी तरह से इसको भी पूछ रहा है कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 into 1 plus 5 ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन आपको पहले मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। यानी आपको यहाँ पे इस चीज को शो करना है कि मतलब कोई ऐसा नंबर इसमें है जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13। आप देख पाएंगे कि 13 दोनों में है, आप 13 को बाहर ले लेंगे। जब आप 13 को बाहर ले लेंगे तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 7 into 11 into 1 plus 1। जहां पे 13 है वहां पे 1 बचेगा। अब यहां पे आप देख पाएंगे कि 13 एक ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। 13 एक ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। इसीलिए पूरा का पूरा जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के में आगे चलते हैं। आगे आप देख पाएंगे अगले नंबर में लिखा हुआ है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 into 1 plus 5। यहां पे भी आप देखेंगे कि 5 2 टाइम आया है, आप इस 5 को बाहर ले लेंगे, बचे हुए नंबर को आप लिख लेंगे। अब आप यहां पे देख पाएंगे कि 5 के भी यहां पे 3 फैक्टर या 2 फैक्टर है। एक अगर नंबर लेते हैं 1 को लेते हैं तो 1 को मिला के 3 होते हैं। अगर 1 को नहीं लेते, आप केवल 5 के नंबर्स को देखते हैं तो 5 के नंबर्स भी आपके पास 2 फैक्टर बचते हैं। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सेट है ये कंपोजिट नंबर का सेट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर से प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फिर से बताएंगे, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।